हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब तनवीर साहब। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि आज बिलाखिर पाकिस्तान ने होम सीरीज़ जीत ली और 9 विकेटों से टेस्ट जीता। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह क्या है? पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अचानक से अच्छी हो गई या नए लड़कों के आने से टीम में बेहतरी आई? देखिए, जाहिर सी बात है, जो लड़के टीम में खिलाए गए इनके बारे में काफ़ी टाइम से हम कह रहे थे कि इनको पाकिस्तान टीम में लाया जाए। जिस तरह हम कामरान गुलाम की बात करते हैं, 3-4 साल से डोमेस्टिक में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे थे। वो डिसार्ड भी हो गए थे। सुनने में ये आ रहा था कि बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको खिलाया गया, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त 100 किया अपने पहले मैच में। फिर साजिद और जो नोमान है, ये नए नहीं है, ये पहले भी टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। इससे पहले साजिद के 25 आउट थे। नोमान ने भी लास्ट इंग्लैंड श्रीलंका की सीरीज में एक इनिंग में 7 आउट किए हुए थे। तो इनको गलत ड्रॉप किया हुआ था, जो कि हम बार बार कहते थे। लेकिन इनको ये भी टीम में आए और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हुई, पहला जो टेस्ट मैच हम इतने बुरे तरीके से और रिकॉर्ड बनवा दिए और पूरी दुनिया में बेइज्जत हुए हम लोग। उसके बाद जिस तरीके से सिलेक्शन कमेटी आई, आकिब जावेद ने जिस तरह बोला कि बिल्कुल रेड़ा विकेट बना दो, फ्लैट बना दो, बॉल ब्रेक होती है, हम चांस लेते हैं। 3-3 स्पिनर खिलाए गए, जो कि हर किसी ने बोला कि यार ये बहुत बड़ा आप रिस्क ले रहे हैं। 3 स्पिनर खिला रहे हैं, एक फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। हालांकि 2 फास्ट बॉलर खेलते हैं, चाहे जैसी पिच भी हो, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर अगर स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म ना करें तो आपके उनको फास्ट बॉलर पे जाना पड़ता है, जो कि हमारे पर नहीं था। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि देखिए, जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको चांसेस तो लेने पड़ते हैं। या आप कामयाब हो जाते हैं या आप रह जाते हैं, तो उससे डरना नहीं चाहिए बंदे को। तो सिलेक्शन कमेटी ने ऐसी विकेट पे चांस लिए जहां स्पिनर पे चांस लिया, और ऐसा उन दोनों ने परफॉर्म किया कि तीसरे स्पिनर्स की, हम तो फास्ट बॉलर की बात करते, तीसरे स्पिनर्स की भी बारी नहीं आई। मतलब 40 आउट 2 मैचेस में 40 दफा आउट करना था, जिसमें से 39 दफा जो है वो दोनों साजिद और नुमानी आउट कर गए। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कामयाबी हो नहीं सकती। तनवीर भाई, साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज का तो ये कहना है कि साजिद खान और नुमान अली की परफॉर्मेंस ने बहुत से चेहरों को बेनकाब कर दिया है। क्या आप इस मौक़िफ़ से मुत्तफिक हैं? देखिए, वो इस वजह से बात हुई है क्योंकि देखिए, ये तो हम भी काफी अरसे से कह रहे हैं कि यार आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट ऐसी पिचेस बना दी, वहां पे आपने स्पिनर्स को नहीं डाला। फिर आपने लास्ट टेस्ट मैच जो इंग्लैंड से पहला मैच आ रहे, उन्होंने 823 रन कर दिए। मैं भी कह रहा हूं कि अगर उस मैच में भी साजिद या नोमान होते, ठीक है, 823 रन नहीं बनाते, वो इतना नहीं मारते। एक जेन्युइन स्पिनर्स की बात ही और होती है, और उस मैच में हमारे पास स्पिनर ही नहीं था सिवाय अबरार के, और बाद में उस अगली इनिंग में उसने भी ज्यादा बॉलिंग नहीं की। तो हम जरूर गलतियां करते हैं। हम यही कहते हैं कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो हैं वो टीम में जो है आने चाहिए। रही आप हफीज की बात कर रहे हैं, देखिए कुछ बातें हफीज ने अपने टाइम पे भी की है जो कि गलत की है। अभी वो उनको एक चीज समझ आ रही थी, साजिद और उनको मतलब आना चाहिए या डोमेस्टिक के प्लेयर्स आने चाहिए। लेकिन जब हफीज खुद थे टीम के साथ, उन्होंने क्या किया था ये तो मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपने गलत सिलेक्शन की लड़कों की। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ना, ये जब पाकिस्तान क्रिकेट से दूर होते हैं ना, ये सोशल मीडिया पे होते हैं, ये टीवी पे होते हैं, इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जब ये लोग टीमों में जाते हैं ना, उसके बाद जाके इनको क्या होता है, अपनी बात भूल जाते हैं, समझ से बाहर है। मुझे बाबर आजम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? कौम तो अभी भी उन्हें देखना चाहती है। नहीं, बाबर आजम का मुस्तकबिल खत्म नहीं हुआ। जो मर्जी, जो मुझे कह रहे, जो मर्जी परफॉर्म कर ले, बाबर आजम जो खेलता है, बाबर आजम की जो क्लास है वो किसी की भी नहीं है, ठीक है ना। वो उसकी बैड लग रही बहुत बड़ी कि वो 18 इनिंग से कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, अच्छा फैसला था, टीम मैनेजमेंट के साथ बैठा, वो उसको समझाया कि भाई आगे बहुत क्रिकेट है। बाबर आजम ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप उसको स्ट्रेट अवे तीनों फॉर्मेट से फारिग कर दे, उसको टीम से निकाल दे, या आपकी भूल है। वो ऐसा प्लेयर नहीं है, ना कोई सिलेक्टर उस पर रिस्क ले सकता है। उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज हैं। बैड लक थी, अभी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाएगा, अगर वहां उसकी फॉर्म आती है, कॉन्फिडेंस आता है, रन्स करेगा, दोबारा ये टेस्ट सीरीज अभी आई थिंक दिसंबर में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन साउथ अफ्रीका में उसकी पाकिस्तान के साथ सीरीज है। तो बाबर आजम की अगर फॉर्म है, 100% टेस्ट सीरीज में जाएगा। अभी तो जो कोच है उसने भी कह दिया कि बाबर आजम जल्द जो है अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। तो आप समझते हैं कि पीसीबी उन्हें दोबारा टीम में लाने में कोई बहाना तो नहीं रखेगा?
नहीं, मेरे ख्याल में बहाना होना ही नहीं चाहिए। और अगर सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को बाहर किया किसी न किसी सीरीज में, तो मैं तो वैसे ही उसकी सपोर्ट करता हूँ। मैं तो पड़ जाऊंगा सिलेक्शन कमेटी के पीछे, और मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, ये सिलेक्शन कमेटी लाई इसीलिए गई थी कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से फारिग किया जाए। ये मेरी अपनी सोच है, जो कि होगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं अगर ऐसा हुआ, जो कि होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई इतने गए गुजरे हालात नहीं है। ठीक है, 18 इनिंग टेस्ट की थी, उसको रेस्ट करवाया। वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंसेस है। ऐसा नहीं होता कभी भी, अगर एक फॉर्मेट में किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप बाकी में भी किसी को निकाल दो। तो बाबर आजम बहुत टॉप क्लास का प्लेयर है, उसके बगैर आप ये नहीं समझ सकते कि एकदम से हमारी बैटिंग लाइनअप खड़ी हो जाएगी, अच्छे बॉलरों के खिलाफ सारे खेल लेंगे। ठीक है, एक आध मैचेस में रन्स करने से ऐसा नहीं होता कि आप बोले जी बाबर आजम का रिप्लेसमेंट हो गया है। बाबर ने बड़े बड़े टॉप क्लास परफॉर्मेंस बॉलर्स के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी है, ऐसी टीम के साथ रह के जहां पे ना ऊपर कोई खेलने वाला था ना कोई नीचे। अब आपके पास प्लेयर आए हैं ना, ये देखो आप कैसे इंग्लिश कंडीशन में जाके कैसा परफॉर्म करते हैं। अच्छा तनवीर भाई, ये फरमाइएगा कि आपने आकिब जावेद का जिक्र किया, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब के बाद करता धरता आकिब जावेद ही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसा है भी तो आकिब जावेद की पॉलिसी से मुल्की क्रिकेट को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ, आपके क्रिकेटर्स ही आके क्रिकेट बर्बाद करते, आपके क्रिकेटर्स ही आके क्रिकेट को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, चेयरमैन कभी भी मेरिट पे नहीं आता। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री कभी भी मेरिट पे नहीं आता, क्योंकि चेयरमैन आता है, उस चेयरमैन को तो कुछ पता ही नहीं होता क्रिकेट होगी, क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज है, ये फुल टाइम जॉब है। तो वो जब चेयरमैन आता है, वो भी आके ट्रस्ट करता है क्रिकेटर्स के ऊपर कि भाई ये है, सब कुछ है। क्रिकेटर्स को बिठाता है कि भाई आप बताओ क्या क्या करना है क्रिकेट। ठीक है, तो उसके बाद क्रिकेटर्स ही क्रिकेट को बर्बाद करते हैं। तो अभी आकिब जावेद को जब सिलेक्टर बनाया गया और अजहर अली उसके अंदर है, तो जब इन्होंने एक फैसला किया, मैं सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ अजहर अली और आकिब जावेद की बात करता हूँ, ये मैं अलीम डार और दूसरे जो हैं मैं इनकी बात नहीं करता। मेरी लिस्ट में ये फारिग है बिल्कुल, क्योंकि ये अंपायर रह चुके हैं, इनको डाल दिया सिलेक्शन कमेटी में। ये मेरी नजर में सिलेक्टर वेक्टर कुछ नहीं है, ये सारा काम आकिब जावेद और अजहर अली कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है, उनको क्रिकेट की समझ भी है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि यार इस किस्म की पिचेस बनाते हैं, जो कि फायदा हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आकिब जावेद और अजहर अली ने मिलकर ये फैसला किया और वो कामयाब हुआ, तो अब सबकी नजरें आपके ऊपर है कि भाई आप लोग शायद क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, वनडे या T20 की टीम बनानी है, उस पे ऐसे प्लेयर्स डालो कि बाकी आप समझते हैं कि यार ये जो प्लेयर्स है, चाहे पुराने डालो या एक आध दो भी समझ आती, जो अगर आपको नए समझ आती है, तो ऐसी टीम बनाओ कि हम ऑस्ट्रेलिया को जाके टफ टाइम दे सके। तनवीर साहब, ये नहीं कहते। तनवीर साहब, आखिर में ये फरमाइएगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मोहम्मद रिजवान की कप्तानी आप कैसा देखते हैं? वो क्या कप्तान के तौर पे कैसा परफॉर्म करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले भी बहुत ज्यादा इन कामों में पंचायतें हो चुकी हैं, फटे पड़ चुके हैं, दूरियां हो चुकी हैं, ग्रुपिंग बन चुकी है टीम के अंदर, जिसकी वजह से टीमें बर्बाद हो गई हमारी। सिंपल सी चीज है। मेरा आकिब जावेद और अजहर अली साहब को मशवरा ये है कि भाई रिजवान जो है वो काफी अरसे से डोमेस्टिक में कप्तानी कर रहा है, PSL में वो कप्तानी कर रहा है, उसके होते हुए टीम जीतती भी है। ठीक है ना, तो आपके पास वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, फाइटर है, वो लड़ता है, वो समझाता है हर किसी को। जब कप्तानी कर रहा होता है तो वो मेंटली फिजिकली गिरने नहीं देता किसी को, वो एफर्ट करता है, उठा के रखता है। तो इससे अच्छा कप्तान क्या होता है? हाँ, बाकी ये है कि अगर वो कुछ डिमांड्स करता है कप्तानी लेने से पहले कि मुझे ये, तो वो अजहर अली या आकिब जावेद साहब खुद भी क्रिकेट खेले, उनको भी पता है कि कप्तान जो है वो अपनी डिमांड्स रखता है, क्योंकि रस्से के अंदर उसने खिलाना है जाके। बेइज्जती इज्जत बेइज्जती कप्तान की होनी, आकिब जावेद अजहर अली की नहीं होगी। तो उसमें बैठ के अगर बात कर ले कि जी हाँ अजहर, हम तुम्हें ये देते हैं, तुम ये देते हैं, तुम्हारे को हम ये पूरी अथॉरिटी देते हैं, लेकिन हम नाजायज काम नहीं तुम्हें करने देंगे, किसी के साथ ज्यादती नहीं करने देंगे, किसी ऐसे लड़के पूरी कप्तान को पूरी अथॉरिटी देंगे, लेकिन नाजायज बात नहीं माननी चाहिए। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया।